दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें देश के मानी जानी हस्तियां और करोड़ों लोग वहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, यानी कि मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये मंदिर ऐसे ही बनकर नहीं तैयार हो गया, इसमें बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन लग गया। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार लगभग 500 सालों से लोग कर रहे हैं, एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक पल के लिए जरा आप सोच कर देखिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर वो देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर के लिए कोर्ट में बिता दी। आज वो हमारे बीच नहीं है और वो ये दिन देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 9 नवंबर 2019 को वो दिन जब राम मंदिर के हक में फैसला आया और हर कोई खुशी से झूम उठा, और वो भी क्यों ना 134 साल बाद ये फैसला आया था। और ये फैसला इतनी आसानी से नहीं लिया गया, इसके लिए बहुत सी चुनौतियों से गुजरना पड़ा था राम मंदिर को। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या है राम मंदिर विवाद, क्या है अयोध्या में राम मंदिर की पूरी कहानी। इतिहास के कुछ पन्नों को टटोलकर और कुछ पौराणिक कथाओं और तथ्यों के आधार पर आज हम जानेंगे की कोशिश करेंगे कि आखिर राम मंदिर की क्या है कहानी, सच्चाई पौराणिक कथाओं के आधार पर। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के काल में अयोध्या बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना स्वर्ग से भी की जाती थी। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए विकासहीन हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा था। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियां राज की। आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने ही शासन किया। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या सूनी सी हो गई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कौशल राज बृहदबल की मृत्यु के बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए और थके होने के कारण और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय वहां पर घना जंगल हुआ करता था, वहां कोई भी सजावट नहीं थी। कथाओं के अनुसार महाराज विक्रमादित्य को जमीन पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने ढूंढना शुरू किया। पास के एक योगी और संतों के जरिए पता चला कि श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों की बात मानकर ही सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक बड़े मंदिर के साथ ही कुआं, तालाब और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 खंभों पर बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने यहाँ पर समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उसी में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में सुधार करवाया था। इसके बाद ईसा के 11वीं सदी में कन्नौज का राजा जयचंद्र आया तो उसने सम्राट विक्रमादित्य के इन स्क्रिप्टेड को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ मंदिरों को उजाड़ा, लेकिन 14वीं सदी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफलता ना मिल पाई। जब देश में जगह जगह आक्रमण हो रहे थे तब श्री राम का मंदिर 14वीं शताब्दी तक बना रहा। यह हमेशा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के बाद यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में यहाँ मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के कई अभियान चलाए गए और आखिर में 1527 से 28 के बीच इस मंदिर को तोड़ दिया गया और उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। ये बाबरनामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। मुगल शासनकाल के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के तहत मस्जिद बनवाई थी, जो कि 1992 तक विद्यमान थी। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संदेश भी मिलता है। इस पर एक पर कुछ संदेश लिखा हुआ था जिसका मतलब था जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे। ऐसे महान बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के बगल में एक चबूतरे के रूप में जगह दे दी गई थी, लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन गुंबदों के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। लेकिन 1859 में अंग्रेजी सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दिया और मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दे दी जाए। यह मांग खारिज कर दी गई। साल 1949 दोस्तों सालों पहले इस मस्जिद को लेकर खड़े विवाद उस वक्त अंग्रेजों ने किसी तरह शांत कर दिया था, पर असली विवाद तब शुरू हुआ जब 1949 में 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, वहीं मुसलमान आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियों को वहां पर रख दिया था। उस समय यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं के भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी डाली गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई थी और दूसरे में जो बाबरी मस्जिद ढांचा है उसमें भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जिन्होंने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को विवादित बताया था। साल 1961 इसके बाद यूपी
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की, विवादित जगह से मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी गठित की गई और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की गई थी। इसके बाद जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों ने लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इसमें 2000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर आई है। मस्जिद को ढाया गया तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस समय मंदिर में आंधी जैसा माहौल था। उस समय जय श्री राम के नारे लग रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारे से अयोध्या गूंज रहा था। लोग 11:50 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े और लगभग 4:30 बजे तक मस्जिद के 3 गुंबद गिरा दिए गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच और रामलला विराजमान 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। दोस्तों, अभी तक इस फैसले में कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था। फिर भी आखिरी में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेडिएशन के लिए भेजा गया। मेडिएशन पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया गया। 1 अगस्त 2019 को मेडिएशन फाइनल में रिपोर्ट दिया गया, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मेडिएशन पैनल भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाया, कोई फैसला नहीं दे पाया। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जिसका वर्षों से भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना था, जिसमें 134 साल बाद पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई की अध्यक्षता में फाइनल जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी की सहमति से फैसला सुनाया, जिसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ पूरे विवाद वाली जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। मस्जिद के अलग से 5 एकड़ जमीन दे दिया गया। इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में राम मंदिर अयोध्या बनाने का फैसला आया। दोस्तों, वर्तमान में यह मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया और 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर करोड़ों लोग राम लला के दर्शन के लिए आने वाले। इसमें देश की मानी जानी हस्तियां, सेलिब्रिटीज, उद्योगपति को इन्वाइट किया गया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्या आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइए और दूसरों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। 22 जनवरी से पहले हर एक मोबाइल में वीडियो पहुंचना चाहिए और आप भी एक राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लीजिए। और भी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस घटना पर आप चाहिए। फिलहाल आपका अपना भाई मुकेश सम्राट, जय हिंद।